नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटीजीआईसी में फिगर ऑफ स्पीच से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे देखो, दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, तो ये सिर्फ कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होगा? ये होगा एंटीथेसिस में। नेक्स्ट लाइन है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी एट। ये दो अलग अलग लाइन है और दोनों किसके एग्जाम्पल है? एपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल है। पहली जो लाइन है ये पीबी शैली के पोएम से लाइन ली गई है और यहाँ पे ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम को एड्रेस किया जा रहा है। दूसरा जो लाइन है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी एट, ये जो है ब्रूटस के द्वारा लाइन बोली जाती है और ये लाइन ब्रूटस तब बोलता है जब कैसियस और टिटेनियस की डेथ हो जाती है। फिर ये लाइन बोलता है कि जूलियस सीजर, तुम मरने के बाद भी अभी भी क्या हो? माइटी हो, शक्तिशाली हो। तो यहाँ पे ब्रूटस जूलियस सीजर को एड्रेस कर रहा है और जिस समय ब्रूटस ये लाइन बोल रहा है उस समय जूलियस सीजर की डेथ हो गई रहती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी, क्योंकि एपोस्ट्रोफी में डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनाफाइड ऑब्जेक्ट को। चूंकि इन तीनों में कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं है, इसलिए हम लोग कौन से ऑप्शंस को चूज करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है, इवन द लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड वीव दी स्लीप बाई एंड स्टिल। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टू स्लीप से ली गई है, ठीक है। और इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्लीप को पर्सनाफाइड किया है। स्लीप को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि लास्ट नाइट और वन नाइट मोर, यानी 2 नाइट्स की बात कर रहे हैं कि उनको अच्छे से नींद आने में स्लीप उनकी क्या करे? हेल्प करे। और यहाँ पे स्लीप को विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं मदर ऑफ गुड हेल्थ एंड न्यू थॉट्स। चूंकि इस लाइन में स्लीप को पर्सनाफाइड किया गया है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है सर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड का यूज किया जाता है जिसका साउंड सेंस को सजेस्ट करता है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच होगा ओनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पे एम्बिशन एब्स्ट्रैक्ट नोशंस का यूज किया गया है। जब एब्स्ट्रैक्ट नोशंस का यूज एज ए लिविंग की तरह किया जाए तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को इस तरह से बोला जाता है जैसे कि उसमें लाइफ हो, जैसे कि इस एग्जांपल में किया जा रहा है। और इस लाइन का मतलब जो है, एम्बिशन यानी रिच पीपल की बात हो रही है, उनको जो है पुअर फार्मर के टॉयल पे, पुअर फार्मर की कब्र पर हंसना नहीं चाहिए। ये इस लाइन का मतलब है। ये जो लाइन है थॉमस क्रे के एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें एपोस्ट्रोफी का कौन सा एग्जांपल है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट को पर्सनाफाइड किया गया है और इसको एड्रेस किया गया है कि ओ सॉलिट्यूड, ओ एकांत, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है जो कभी तुम्हारे मुखमंडल पर ऋषि मुनियों ने देखा था। क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन से शब्द को पर्सनाफाइड किया गया है। तो पहला देखो, रिवेंज इज अ काइंड, ये तो मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। स्विफ्ट एज अ विंड, ये तो सिमिली का एग्जांपल होगा क्योंकि कंपैरिजन वर्ड आपको एज दिख रहा है। और तीसरा जो है, ये यहाँ पे अर्थ को पर्सनाफाई किया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, प्यासी अर्थ यहाँ पे बोला गया है। हमें अच्छे से पता है कोई व्यक्ति प्यासा हो सकता है, अर्थ प्यासी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है और यही पर्सनिफिकेशन होता भी है कि उसमें नॉन लिविंग को एज अ लिविंग की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। देखो, नेक्स्ट आपको बताना है, द सेम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल्स वाज हर्ड ड्रॉन बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास। क्लास के दबी हुई हंसी के बीच में, टिटरिंग का मतलब दबी हुई हंसी के बीच में फिर से जो है सेम सिलेबल्स की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी गई। तो साउंड से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वो होता है ऑनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एलिट्रेशन बताना है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसमें जो है रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड होता है सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स में, और खास करके कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है पन क्या होता है। तो पन जो है प्ले ऑन द वर्ड्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन देखो, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको बताना है, फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन को आपको फिर से डिफाइन करना है। इसमें रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड होता है इन सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, रॉस्कल एंड रॉक्स रैन रेस राउंड एंड राउंड
द रग्ड रोकनी, यहाँ पे आर यानी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, यहाँ पे फ्राइल्टी को एड्रेस किया जा रहा है, तो एड्रेस कौन से फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है? एपोस्ट्रोफी में। तो फ्राइल्टी को यानी वीकनेस को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? वुमेन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड का यूज किया जाता है सेंस या मीनिंग को बताने के लिए? तो ये होता है ओनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ये देखो क्वेश्चन अलग अलग ईयर्स में बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लिविंग नाउन के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव को नॉन लिविंग नाउन के साथ यूज किया जाता है? तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलुअम? ये जो लाइन है क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टर से लाइन ली गई है, ठीक है। और ये लाइन कब बोली जाती है आपको वो समझना, जब मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को ट्रॉय के हेलेन से मिलवाता है, तो ये डॉक्टर फॉस्टस लाइन बोलता है कि क्या ये वही चेहरा है जिसने हजारों शिप को युद्ध के मैदान में उतार दिया था और जिसने टावर ऑफ इलुअम को जला के राख कर दिया था? तो यहाँ पे बात को थोड़ा एग्जेजरेट करके बोला जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें सडन रेडिकुलस डिसेंट होता है फ्रॉम एक्सॉल्टेड टू कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी, खास करके तब जब कोई राइटर अपने राइटिंग में कोई नोबल या पैथेटिक बात को ऐड करना चाह रहा हो और उसकी राइटिंग लुडिक्रस हो जाए, हास्यास्पद हो जाए, तो ये होता है बाथोस। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, एंटी क्लाइमेक्स। देखो एंटी क्लाइमेक्स में भी ऑलमोस्ट सेम चीज होता है, उसमें भी सडन रेडिकुलस डिसेंट होता है फ्रॉम एक्सॉल्टेड टू कॉमन प्लेस। देखो बाथोस में जो ये डिसेंट होता है वो अनविलिंगली होता है, अनजाने में राइटर से ये हो जाता है, जबकि एंटी क्लाइमेक्स में ये जो डिसेंट होता है वो जानबूझकर होता है और राइटर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए वो अपने राइटिंग को हास्यास्पद बनाता है, रेडिकुलस बनाता है। तो दोनों में आपको अंतर समझना है। पाथोस अनविलिंगली डिसेंट होता है जबकि एंटी क्लाइमेक्स विलिंगली डिसेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है वाई देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट। यहाँ पे देखो दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में रखे गए हैं और ये सिर्फ किस फिगर ऑफ स्पीच में हो सकता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव। समर की पूर्व संध्या पर मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज की बात हो रही है, तो साउंड से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वो होता है ओनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेज। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? चूंकि यहाँ पे देखो फेम को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और यहाँ पे फेम को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि यदि तुम्हारी प्रशंसा में मुझे कभी आनंद मिलता। और ये जो लाइन है लॉर्ड बैरन की ऑल फॉर लव से ली गई है, तो आसानी से आप पहचान लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी, क्योंकि फेम को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। इसके साथ एक और फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको याद कराया था, स्विफ्टली फ्लाइज द फीदर डेथ। ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल थे? ये थे मेटाफर के। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर अभी तक आपने मास्टर वीडियो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लें, उसमें मैंने आपको बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच ट्रिक से याद कराए हैं। नेक्स्ट आपको बताना है रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है? अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। ऐसा स्टेटमेंट जो देखने में कंट्राडिक्टरी तो हो लेकिन वो कोई ना कोई ट्रुथ बात बताए, तो ये होता है पैराडॉक्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ और फ्रीडम इज स्लेवरी। ये सारे के सारे जो है पैराडॉक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। यानी मैंने एक बार कह दिया इसका मतलब मैंने 10 लाख बार कह दिया। बात को एग्जेजरेट किया जा रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा हाइपरबली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको बताना है इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये चार्ल्स डिकेंस के अ टेल ऑफ टू सिटीज की फर्स्ट लाइन होती है। यहाँ पे दो अपोजिट स्टेटमेंट या दो अपोजिट सेंटीमेंट्स एक साथ रखे गए हैं। दो अपोजिट सेंटीमेंट्स को कौन से फिगर ऑफ स्पीच में रखा जाता है? एंटीथेसिस में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। ये गोथे के द्वारा लाइन बोली जाती है। यहाँ पे भी देखो दो अपोजिट स्टेटमेंट या सेंटीमेंट्स एक साथ रखे गए हैं और ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच में रखे जाते हैं? एंटीथेसिस में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है लेट्स गो टू बेड नाउ। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो देखो बेड यहाँ पे स्लीप के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटोनमी। मेटोनमी में जो राइटर है डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की बात ना करके उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करेगा। यहाँ पे बेड की बात करके राइटर किसकी बात कर रहा है? स्लीप की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटोनमी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमर इज अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लॉक्स। यहाँ पे ह्यूमर जो है वो लाइफ का शॉक एब्जॉर्बर है। मैंने आपको मेटाफर में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? इज या वॉज आएगा। तो इसलिए कौन सा यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे मेटाफर होगा, क्योंकि ह्यूमर को जो है क्या बोला गया है? लाइफ का जो है शॉक एब्जॉर्बर बोला गया है। अगर कोई व्यक्ति खुश मिजाज है, हंसमुख है, तो वो क्या करेगा? जीवन में जो भी उसको शौक आएंगे, जो दर्द आएंगे, वो उसको बहुत आसानी से क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। और देखो यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे क्लॉज आया है वो पहले क्लॉज के अपोजिशन में नहीं आया है, बट पहले क्लास के सपोर्ट में आया है। इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले जो आपने दो स्टेटमेंट देखे थे वहां पे पहले वाले स्टेटमेंट के अपोजिशन में दूसरा वाला स्टेटमेंट आया था, इसलिए वहां पे एंटीथेसिस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रेनिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। यहाँ पे क्लॉक के क्लैंग्ड होने की बात हो रही है। क्लैंग का मतलब होता है जो मेक लाउड रिंगिंग साउंड। तो साउंड से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जितना बोला जाना चाहिए उससे कम बोला जाए? तो वो होगा अंडर स्टेटमेंट। और जितना बोला जाना चाहिए उससे ज्यादा बोला जाएगा तो वो हो जाएगा हाइपरबली। समझ में आ गया? तो हाइपरबली का अपोजिट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अंडर स्टेटमेंट भी होता है और लाइटोट्स भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्वेश्चन एक से दो बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बताना है बॉयज विल बी बॉयज। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा एपिग्राम। देखो एपिग्राम के 11 फिगर ऑफ स्पीच को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रिक से भी याद किया था जब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आपको बताना है द मोर हिज द लेस स्पीड। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा एपिग्राम। नेक्स्ट आपको बताना है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये ऑफ कोर्स हाइपरबोली का एग्जांपल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें सिमिली होगा। कॉम्पेरिजन वर्ड आपको लाइक इसमें दिख रहा है। इसमें लव को कंपेयर किया गया है रेड रोज से। नेक्स्ट आपको बताना है एपिग्राम का दूसरा नेम तो एफोरिज्म होता है, ये आपको याद रखना है। एफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट फ्रेज होता है दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लियर वे समथिंग दैट इज ट्रू। हिंदी में इसको सुक्ति भी कहते हैं। तो एपिग्राम का दूसरा नाम क्या होता है? एफोरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा हाइपरबोली। ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल से लाइन ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक ही ग्लास में देखा। बात को एग्जेजरेट किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली। नेक्स्ट लाइटोट्स का मतलब बताना है तो ये होता है अपोजिट ऑफ हाइपरबोली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लाइटोट्स में क्या होता है? लाइटोट्स में नेगेटिव स्टेटमेंट देकर के अफर्मेटिव बात बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको याद रखना है। देखो इसमें आपको मैच करना है लिस्ट ए से लिस्ट बी में। लिस्ट ए में आपको फिगर ऑफ स्पीच का नेम दिया गया है और लिस्ट बी में जो है उस फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सारे के सारे मैच कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर एक से दो मैच करा लेते हो तो भी आप बहुत इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो पहला यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एग्रीएबल नेम। यानी ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का जो है सेकंड सही होगा।
तो हम जरा नीचे चेक कर लेते हैं ए का सेकंड किस में है। तो ए का सेकंड सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो इसलिए जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको बी सी डी मैच कराने की जरूरत नहीं है, हालांकि एक बार आपको मैच करा लेना है, लेकिन आप देखो आंसर को बहुत इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें एपोस्ट्रॉफी का कौन सा एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पैट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन दाई नेम। यहाँ पे पैट्रियोटिज्म को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुम्हारे नाम पर कितने आतंक किए गए हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट विच क्रिएट अ साउंड। तो साउंड से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओनोमोटोपोइया। बाकी यहाँ पे कैरी, बेयर और फियर ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब यूज किए गए हैं। यहाँ पे ओनोमोटोपोइया के लिए जो शब्द का यूज होगा वो होगा बग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन। हैप्पीनेस को इन जनरल ड्रामा पेन में एन ओकेजनल एपिसोड बोला गया है। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेम कर दिया गया है और यहाँ पे सेम करने के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब इज का भी यूज किया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा मेटाफर। ठीक है, और ये जो लाइन है टॉमस हार्डी के मेयर ऑफ द कैस्टरबरी से ली गई है। नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड का यूज किया जाता है जिसका साउंड सेंस बताता है, वो होता है ओनोमोटोपिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है बार बार सेंटेंस में, तो ये होता है एसोनेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो जाएगा तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इम्प्लाइड सिम्बलीज कौन से फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेटाफर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इम्प्लाइड का मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सिम्बल किसको कहा जाता है, मेटाफर को कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को। तो ये डेफिनेशन है कौन से फिगर ऑफ स्पीच की, एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका रियल मीनिंग लिटरल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होता है, तो ये डेफिनेशन है आयरनी का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो सारे फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन भी आपको याद होने चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। इस सेंटेंस में बताना है कौन से शब्द में पन है, तो पन जो है लाइज में है। ठीक है, पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता हो। तो यहाँ पे लाई का दो मतलब है सेम सेंटेंस में। लाई का मतलब यहाँ पे झूठ बोलना भी होगा और लाई का मतलब यहाँ पे रहना भी होगा, इसलिए कौन से वर्ड में पन होगा, तो लाई में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो यहाँ पे होगा एपोस्ट्रोफी। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए बोला है, और जब ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे तो उस समय मिल्टन की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे डेड को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द मैन इज नो फूल, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा लाइटोट्स। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था लाइटोट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया जाता है पॉजिटिव बात बोलने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, लाइटोट्स होगा। यानी द मैन इज नो फूल, यानी मैन क्या है, बहुत ही वाइस है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस में बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाता है। ठीक है, और थिसल्स का मतलब होता है कटीला पौधा और ब्रोज का मतलब होता है टॉप ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे उसकी तुलना एनिमल से की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है सुपरफ्लुअस वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पेरीफ्रेसिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। यहाँ पे अथॉरिटी यानी पावर की बात हो रही है और इसको पर्सनाफाइड किया गया है कि वो मरते हुए किंग को भूल जाता है। तो चूंकि यहाँ पे पावर को पर्सनाफाइड किया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सनाफिकेशन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन द वाइट वाइट सी, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पार्ट के लिए होल का नाम दिया जाता है और होल के लिए
पार्ट का नाम दिया जाता है, तो ये होता है सिनेडकी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फ्रेंडशिप इज अ सेल्टिंग ट्री, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो ये होगा मेटाफर। यहाँ पे फ्रेंडशिप सेल्टिंग ट्री है, फ्रेंडशिप अलग ऑब्जेक्ट है और सेल्टरिंग ट्री अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों को यहाँ पे एक करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है, और ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा मेटाफर। नेक्स्ट आपको बताना है लिटिल सॉरोज सीट एंड वीप, यहाँ पे सॉरो एक इमोशन है और इसको एज अ लिविंग की तरह यूज किया गया है, वो बैठता है और रोता है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। अब यहाँ पे देखो वेरी मतलब थका हुआ, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग वे के लिए, रास्ते के लिए यूज हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है, ट्रांसफर एपिथेट में। ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, लिविंग नाउन के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव को नॉन लिविंग नाउन के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये पीबी शैली के द्वारा लिखी गई लाइन है और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, ये मेटाफर का एग्जांपल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट रेस्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पे देखो कंपैरिजन वर्ड एज का यूज किया गया है, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये किसका एग्जांपल होगा, ये होगा सिमिली का। नेक्स्ट आपको बताना है लाइक अ पेशेंट इंथ्राइज्ड अपॉन द टेबल, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा सिमिली। यहाँ पे आपको कंपैरिजन वर्ड लाइक दिख रहा है, और कंपैरिजन वर्ड लाइक कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आता है, सिमिली में आता है, और इस लाइन का मतलब यही है कि उस पेशेंट की तरह जो टेबल पर अनकॉन्शियस अवस्था में पड़ा है या सुन्न अवस्था में पड़ा है। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है, तो पहला है हाइपरबली। हाइपरबली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डेलिबरेट एक्जेजरेट करके सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स एक साथ रखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है मेटाफर, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाता है, तो देखो इसमें तीनों की तीनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ थ्री ऑप्शंस आर मैच्ड करेक्टली। नेक्स्ट बताना है द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, यहाँ पे देखो सी को पर्सनाफाइड किया गया है, एज ए लिविंग की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सनाफिकेशन। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। नेक्स्ट आपको बताना है ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा मिटोनमी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड टेप यहाँ पे लाल फीता स्याही के लिए यूज किया गया है। मिटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ना बोल करके इनडायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट बताना है प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो देखो यहाँ पे मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को लेकर डॉक्टर से ये कह रहा है कि तुम उसके मन में दुख देने वाली जो अस्थाई स्मृतियां हैं, रूटेड सॉरो है, तुम उसका इलाज करो। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, डॉक्टर जो है शरीर का इलाज कर सकता है, मन का इलाज नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबली होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द होली टाइम इज क्वाइट एज नन, तो यहाँ पे कॉम्प्रिजन वर्ड एज का यूज किया गया है, बहुत आसानी से पहचान लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। नेक्स्ट आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ड या स्टेटमेंट होता है जिसका दो या दो से अधिक मीनिंग हो, तो ये होता है एम्बिग्यूटी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन भी हो और कंपैरिजन वर्ड लाइक एज का यूज भी ना हो, तो ये होता है मेटाफर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको प्ले ऑन वर्ड्स कहा जाता है या फिर सेम सेंटेंस में एक वर्ड के दो मीनिंग हो, तो ये होता है पन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स, ये होता है अलिटरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मर्डरस इनोसेंस ऑफ सी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखो दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में रखे गए हैं, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट बताना है ओ माय लव इज लाइक रेड रेड रोज,
ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ये सिमिली का एग्जांपल होगा, इसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है लाइफ इज ए ड्रीम, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑफ कोर्स लाइफ और ड्रीम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक कर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब इज लगा करके, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है? मेटाफर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है डेथ लेज इज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। डेथ जो कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, इसको पर्सनाफाइड किया गया है, एज ए लिविंग की तरह यूज किया गया है, और ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है? पर्सनाफिकेशन में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। मॉर्टल क्या है? ये लिविंग के साथ यूज होने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे उंड नॉन लिविंग के साथ यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन सा मिटोनमी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ग्रीक लैंग्वेज में मिटोनमी को चेंज ऑफ नेम कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिटोनमी में राइटर क्या करता है, किसी थिंग को जब उसको कहना होता है तो उस थिंग से रिलेटेड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो मेंशन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है स्टेटमेंट है मिटोनमी में अ पार्ट का यूज किया जाता है होल के लिए, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये सिनेडकी में पार्ट का होल या होल का पार्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखो क्या कहा जा रहा है, सेप्टर का यूज मिटोनमी में किंग के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। साइन का यूज पर्सन के लिए होता है मिटोनमी में, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट गलत था? ऑप्शन सी यहाँ पे मिटोनमी से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट था। नेक्स्ट आपको बताना है आई सी यू कमिंग आउट ऑफ द लाइट ब्लू कार टुमारो। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे होगा इन यू एंडो होगा। देखो इन यू एंडो में क्या होता है, बात को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाता है। यहाँ पे कार की जगह पे जो है लाइट ब्लू कार का यूज किया गया है, तो इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इन यू एंडो होगा। नेक्स्ट बताना है टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है? ये होगा एंटीथेसिस। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे स्लीपलेस लिविंग के लिए यूज होने वाला एडजेक्टिव, नाइट यानी नॉन लिविंग नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ट्रांसफर एपिथेट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यॉन्डर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे रिजॉइसिंग इन द ईस्ट। यहाँ पे देखो यॉन्डर का मतलब क्या होगा? यॉन्डर का मतलब होगा दैट, ठीक है, ये आर्काइक यूज है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यॉन्डर यानी तुम जो है, जो कि दिन का पावरफुल किंग है, वो पूरब दिशा से आता है। यहाँ पे सन को क्या किया गया है? पर्सनोफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनोफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हाउ सून हैड टाइम द सटल थिप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माय 30 एंड 20th ईयर। ये जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लाइन लिखी गई है ऑन रीचिंग एट द एज ऑफ 23। और यहाँ पे टाइम को क्या बोला गया है? सटल थिप बोला गया है। यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेम कर दिया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक्चुअली एपिग्राम का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो एपिग्राम तो है नहीं, तो एपिग्राम ना रहने पे आप फिर किसको चूज करेंगे? पैराडॉक्स को चूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही सोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। ये लाइन जो है एस.टी. कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मॉरिनर से लाइन ली गई है। देखो यहाँ पे सन को पर्सनोफाइड किया गया है, सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, ठीक है। तो चूंकि सन को यहाँ पे एज ए लिविंग की तरह यूज किया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनोफिकेशन होगा। और इस लाइन का मतलब यही है कि जो शिप है वो कौन से दिशा में मूव कर रही है? साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हियर दाउ ग्रेट अन्ना whom three realms obey, दोस्त sometimes counsel take and sometimes stay। यहाँ पे देखो थॉट का डिसेंट हुआ है, अभी अभी काउंसिल सलाह की बात हुई है, और अभी अभी टी की बात हुई है। ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच में डिसेंट होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर एंटी क्लाइमेक्स में। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कोई पैराडॉक्सिकल अटरेंस हो जिसमें दो टर्म्स एक दूसरे की कॉन्ट्रेरीज हो, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो देखो दो कॉन्ट्रेरीज यानी दो अपोजिट वर्ड या सेंटिमेंट्स कौन से फिगर ऑफ स्पीच में हो सकते हैं? ओनोमोटोपिया में तो होगा नहीं,
एलिगरी में भी नहीं होगा, कॉन्सीट में भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। देखो, सारे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बीच बीच पे आपको इसको रिवाइज करते रहना है। और फिगर ऑफ स्पीच से मैंने एक मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें रेन एंड मार्टिन बुक से जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर एग्जाम्पल्स हो, हमने आपको मीनिंग भी समझाया है और ट्रिक से याद भी कराया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।